नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं जगन्नाथ मंदिर के साथ सरवर मोहल्ला के अंदर। हालात हम आपको दिखा दें। लोगों के कई दिनों से फोन आ रहे थे, आज यहां पर पहुंचे तो देखा हालात इतने बदतर हैं कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। तो यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं वो भी काफी परेशान हो चुके हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। माता जी, कितने दिन हो गए गली खुदे हुए? जी महीना हो गया जिसको महीना हो गया। महीना हो गया। पति परेशान इतने हैं, हम तो निकल भी नहीं सकते। तो क्या करे, बच्चे भी मार मार कर डंडे भेज दी स्कूल में, वो पड़ गई स्कूल बैग सुधा। बता हम कहाँ जावे? मारे तो ऐसा कर रखा हर एक चीज लिकड़न जोग्य ना बढ़न जोग्य ना। मेरे तो गली में इतना पानी भरा है जी। रास्ता यही है, एक गली के अंदर पानी भर रहा है मैडम। मतलब पूरी गली में दूर तक ही पानी है? हाँ, गली के अंदर भी पानी भरा पड़ा है, देखो एक बार जाकर ना। तो क्या करा? क्यों ये गली बन नहीं पा रही है? एक महीना हो गया, क्या कहें, ये क्यों नहीं बना रहे? जल्दी से काम क्यों नहीं कर रहे? जी हमने तो आड़े तो डिग नहीं लिया, उड़ा डिग गया था इब लगवा उरे नहीं राल लाग लिए, फिर वो आए नहीं आगे ना। देखो करो एक बार, देखो फोटो दिखाओ। नहीं 15-20 दिन हो गए हो रहे ये काम। परेशान हो रहे बिल्कुल। बच्चे भी स्कूल में लाने भी लेके भी जाने, इतने जिंदगी खराब हो रही हमारी बड़कों की। तो कैसे गुजारा होता है? घर से बाहर निकलने का, पैर रखने का जगह तो है ही नहीं, रास्ता भी बिल्कुल भी। उमर 2-3 बार पढ़ लिए, गोडे और फूट लिए। बूढ़े बूढ़े आदमी कुकर चला दिखदा ना बढ़दा ने, दिमाग पागल कर रखा। 15 दिन हो गए कती। किसे मानो इसका दोषी कौन है? पता ही नहीं हमने तो कौन है दोषी, कौन है नहीं। कौन दोषी है? दोषी जी शहर के अंडर में तो विधायक जी को नजर आना चाहिए कौन दोषी है। महिपाल डंडा जी तो यहाँ आएंगे नहीं। आज भी हम सुबह एक न्यूज सुन रहे थे जो बाबरपुर मंडी की थी, वहाँ लोगों ने महिपाल डंडा जी की पूरी दिल से सराहना करी है। क्या विधायक जी इसको ग्रामीण के अंदर छोड़ दें तो ग्रामीण में महिपाल डंडा जी करवा देंगे। दिवाली का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, अब होली अष्टमी आ गई, ये लेडीज के हमारे करवा चौथ के व्रत आ गए, बताओ लेडीज कहाँ जाएंगी? ये तो आपके सामने ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। रमन जी नजर तो मारिए आप। तो अभी प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर निर्णय लिया था कि त्योहारों के दिनों में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि लोगों को परेशानी हो। आपके सामने है जी, देखो आपके सामने है। हमारा शहर से जीटी रोड से दूसरी गली लगती है, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई निकासी की व्यवस्था। गली में सारा का सारा बुरा हाल है, बताओ। अच्छा, पीने की पानी की पाइपलाइन है यहाँ पे? पानी की पाइपलाइन है जो 10 फुट नीचे है। दोबारा उनको बोलिए, गली वालों ने सारों ने मिलके तो कहते हैं तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है पानी की लाइन की। और कई बार कीड़े निकलते हैं, अब हम किसके पास जाए? हमने बोला छोटा। कौन कहता है ये बात कि तुम्हें पानी की जरूरत नहीं? ये सरकारी मुलाजिम बोलते हैं, वो कहते हैं PWD की लाइन नहीं देती, वो कहते हैं पार्षद जी ये ऐसे हैं। अब क्या बोले, देखो 10 साल हमारे हिसाब से जो पहले MC थे वो तो कभी आए नहीं। ये नवल जिंदल पहले MC, ये नारंग जी थे। अच्छा। ठीक है, कोई आए नहीं। रोहिता रेवड़ी के टाइम से हमारी गली बनी थी और लाइटें लगी थी। उसके बाद आज मेरे ख्याल इतने सालों बाद गली को शुद्ध बुद्ध हुई है, परंतु ये भी वही काम चल रहा है जैसे लवारिस होता है। बोलो ना तो जी, क्या कह रहे हैं आंटी आप? गंद का पानी पीने लग रहे, गू मुंह तो निवान लग रहे, पाइप दबाओ जी। हम तो बहुत दुखे हो रहे, परेशान हो लिए। कति मुन्ने डाण महीना हो गया बन दिन है, गोडे न्यारे फूट गए, दिखदा न भगदा नहीं, दिमाग पागल हो रहा है। पीने का पानी भी गंदा रहा आप। अभी तो खुद ही पड़ी थी, अब तो पानी का पाइपलाइन जो है अच्छे से दब जाती है। एक बार परेशानी होती है आपने क्या था? एक पाइप दाब दे तो सब तो बढ़िया सूखे हो जाएंगे सारे। तो पीने का पानी कहाँ से लेकर आओ फिर? ये लग रहे अपना गंदा नाली यही पीने लग रहे, सारा गंदा लंबे लंबे पाइप ले आकर आना पड़ रहे मेरे ख्याल में। ये पाइप पीछे से आ रहे, पीछे गली वाला न दाब रखे जी। अच्छा, जब का है नीरा हमारा पानी मोटर चलावे तो उसमें गू कबाड़ा गंदा हुआ, फिर क्या करा मता आप बीमार हो जान लग रहे आदमी। तो मतलब अब तो सड़क बनाने के नाम के खोदा है, फिर पानी की पाइपलाइन के नाम के खोद देंगे। फिर पानी के खोद देंगे, फिर तो यह खराब होगी पड़ के। ईब तब जब बढ़िया बात है, कहूँ गल की गल दबावेंगे तो फिर टाइम और लग जाएगा, लगेगा। फिर पड़ेंगे, कोई कीचड़े तो पड़ेगा, कोई कड़ी तो पड़ेगा। ईब के लाई पाइप दब जाएगी तो सोजा सब दिन हो जाएगी। तो पार्षद के पास गए अपने इस बात को लेकर? 3-4 बार जा लिया, सुना ये नहीं कर रहे। कौन है पार्षद? नवीन जिंदल जी। नवल जिंदल। हाँ जी, हम तो सारे जा लिए, कहीं 3-4 बार चले गए। हाँ जी गए हैं, हमारे कहने से उन्होंने गली का काम तो देखो करा दिया चालू। 20 साल से इस गली की कोई सुध बुध लेने वाला था नहीं।
तो आपने पानी की पाइपलाइन की बात साथ में नहीं रखी? बोला है, बिल्कुल बोला है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार गली बनने दो, मैंने सर्वे करा लिया है, इसमें कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बीच में से 2-2 टाइल उखाड़ के आपकी पाइप दबा देंगे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, लेकिन हम ये चाहते थे कि जब काम हो रहा है तो साथ के साथ हो जाए काम भी। मतलब आप चाहते हो गली बाद में बने, पहले पानी की पाइपलाइन दब जाए? ये कनेक्शन इतने ज्यादा हो रखे हैं, टूट फूट इतनी ज्यादा हो रखी है, लाइन के अंदर गंदा पानी आता है, रोज बीमार। और सबसे बड़ी समस्या हमारे इस मोहल्ले की है डेयरी। इसके लिए हम मेयर साहब के पास गए, मेयर मैडम के पास, उनको एप्लीकेशन दी हमने। वो कहते ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस की नहीं है डेयरी हटानी। अपने एमसी को बोला हमने, वो भी कहते ये मेरे बस की बात नहीं है। बताओ तो फिर हम कहाँ जाएं? मच्छरों का टाड़ा। इतनी बीमारी। आप लोगों ने वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे वोट, सारे मोहल्ले ने दिए थे वोट। तो हो सकता है आपके मोहल्ले ने वोट ना दिए? ये भी हो सकता है कि हमारे मोहल्ले से वोट ना गए हो, यहाँ उन्होंने तो आगे से देंगे नहीं, फिर हो सकता है हमने वोट ना दिया उनको, ऐसा ही लगता है। इस मोहल्ले के नहीं गए तो आगे से देंगे नहीं हम। आगे कौन दे देगा जी? आगे कौन देगा ऐसा? आगे कोई भी नहीं करे। इतनी गंदगी है, इतना नरक है, गोबर ही गोबर हुआ पड़ा गली में। मैडम ये जो मेन गली बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है बना रहे हैं, लेकिन ये ज्वाइंट गलियों कहते हैं हमारा टेंडर नहीं है, इसका हम नहीं बनाएंगे। इन गलियों वाले कहाँ जाएंगे? ये मेन गली अब ये जो इधर वाली गली नीचे भी होगी, नाला बना दिया। हाँ, इसको कहते हैं, इसको हम नहीं बनाएंगे, हमारा टेंडर नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की? ये पाकिस्तान का एरिया है ना, ये हिंदुस्तान है? हाँ, ये हिंदुस्तान है। अब बताओ हम करें तो क्या करें? तो मतलब मोहल्ले के लोगों को भी बांट दिया इन्होंने? बिल्कुल, ये चीन की दीवार खींच दी ना बीच में, देखो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रविंदर है जी। तो देखिए, रविंद्र और स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर, आपने सुना महिलाओं ने किस तरीके बताया कि यहाँ पर पार्षद महोदय को ये कहा गया था कि पीने की पानी की पाइपलाइन भी साथ में दबनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि मैंने सारा मुआयना कर लिया है, अभी सड़क बनने दो, उसके 6 महीने बाद गली को उखाड़ करके 2-2 टाइल उखाड़ करके। तो मैं कहना चाहूंगी पार्षद महोदय से, आज तक कौन सी ऐसी गली है जिसमें से केवल 2 टाइलें उखाड़ करके पीने की पाइपलाइन जो है, मेन पाइपलाइन जो है, वो दबाई जा सकती है? तो पार्षद महोदय को भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार गली बनने के बाद अगर पीने की पाइपलाइन जो है अगर यहाँ से डाली जाती है तो कहीं ना कहीं गली दोबारा से उखड़ जाएगी। आज लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा 1 महीना हो गया गली उखड़े हुए, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं है। दूसरा, लोगों की एक समस्या और है, लोगों ने ये बताया कि जो मेन गली है, एक मेन गली बना दी गई है, जो साथ लगती छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, उनके अंदर निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन को एक बार दिखा दे, ये देखिए जो ज्वाइंट गलियां हैं, मेन गली के साथ ज्वाइंट है, ये नाली बना दी गई है। नाली के दूसरी तरफ अगर गली जो है, मैं कैमरामैन को कहूंगी एक बार अच्छे से दिखा दे, नाले से देखिए अगर इधर जाएंगे तो ये गली काफी नीची हो जाएगी और इसमें जो है नाली का पानी भी नहीं जा पाएगा। तो क्या ये गली, अगर एक गली का निर्माण कर दो तो दूसरी गली को क्या पाकिस्तान में छोड़ दिया जाता है? ये कहना है स्थानीय लोगों का, और उनका कहना है कि ये चीन की दीवार बना दी गई है। रविंद्र का ये कहना है कि चीन की दीवार बना दी गई है, एक गली का तो सुधार हो जाएगा, लेकिन दूसरी गली वाले जो है आना जाना उनको दूभर हो जाएगा, परेशानियां काफी हो जाएंगी लोगों को। इसी तरह के हालात अगर तमाम शहर की बात की जाए तो शहरों में भी पूरी कॉलोनी का ठेका नहीं दिया जाता, किसी एक गली का टेंडर लगा दिया जाता है और वो गली ऊंची कर दी जाती है, बाकी जो गलियां होती हैं कॉलोनी की वो सारी की सारी नीचे पड़ जाती हैं। और अगर उनके नीचे कोई पुलिया बनानी पड़ती है तो पुलिया तो इस तरीके हो जाती है जैसे कोई बांध बना दिया जाता है और एक गली का पानी दूसरी गली में नहीं आता। इस तरीके के हालात तमाम शहर के अंदर हैं और ऐसा ही हालात ये सरवर मोहल्ले के अंदर जो है होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो मेन गली है उसका तो सुधार करवा दिया जाएगा, लेकिन जो ज्वाइंट गलियां हैं उनका टेंडर अभी नहीं लग पाएगा। और दूसरी बात, मैं काम की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो है, एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर दिखा दो एक बार, जहां पर ये मसाला डाला जा रहा है, ये देखिए ये पानी की पाइपलाइनें हैं लोगों की जो टूट गई थी, इस गली को खोदते हुए उन पाइपलाइनों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन गली के अंदर पानी इतना भरा हुआ है कि मजबूरी में मिस्त्री को पानी के अंदर मसाला डालना पड़ रहा है। तो ये जो निर्माण है, जो ये मजबूती है पाइप को दबाने की, वो कितने दिन टिक पाएगी उसका भी आंकलन आप खुद लगा सकते हैं। और इसी तरह तमाम शहर में अगर बड़े बड़े नाले जो हैं वो जब बनाए जाते हैं तो उन नालों में पानी भरा होता है और पानी के अंदर मसाला डाल दिया जाता है।
जाता है। इसी तरह के निर्माण कार्य तमाम शहर में आ रहे हैं। जी भाई रविंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, मैं एक ये और बोलना चाहता हूँ, इस डेयरी की और हमारी समस्या करवा दी जाए। ये बंदा सुबह शाम यहाँ से गोबर छोड़ता है। अच्छा, अब मेयर साहब ने और उन्होंने तो हमें साफ मना कर देंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो अब इसके लिए हम इसके बस की, जब मेयर ने मना कर दिया, पार्षद ने मना कर दिया, तो डेयरी करेगा? बंद करवाओ, डेयरी भी बंद करवाओ, हमारा जीना आराम हो रहा। मच्छर खावे, बालका ने भी, बाप ने भी, बुखार बीमारी सारे रहते हैं कभी मोहल्ले में। हाँ, डेयरी उधर की नियम ना अपने करने की डेयरी वाला धमकी देता है, जो हमसे जो होता है कर लो, मैं तो नहीं हटाता यहाँ से। कह रहा जो होता है कर लो, मैं नहीं हटाऊंगा ऐसे डेयरी। पीछे रही है ऐसे उसकी। अच्छा, वो बड़ा करोड़पति आदमी है, पीछे रहता है। अच्छा, करोड़पति आदमी है तो गरीब की वैल्यू नहीं है? नहीं है, उसकी नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है जी। हम तो गरीब हैं। पिछली गली में भी बहुत सारी डायरी है, बहुत मच्छर है। हम इतने तंग है मच्छर से, बहुत तंग है हम तो। बच्चे हमारे निगम तो ये कहता है कि डायरियों को बाहर निकाला जाएगा। आपके निकाला गया, अभी तक 4 साल हो गए, यही बात सुन सुन के थक गए हम तो। हमारी कोई सुनाई ही नहीं है। हम कहेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तो कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी। तो मतलब परेशान हो चुके हैं हम, बहुत परेशान है। तो देख सकते हैं लोगों का ये कहना है। जहां एक और यहाँ पर ये लोग जो हैं परेशान है पानी की निकासी को लेकर के, सड़कों के निर्माण को लेकर के। वहीं जो डायरी है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी है, क्योंकि डायरियों के अंदर से जो गोबर निकलता है, जो घास फूस निकलता है, वो नालियों को, सीवरेज को ब्लॉक कर देता है और लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक मिस्त्री जब चनाई करता है तो उससे अगर हम पूछते हैं कि भाई ये मसाला कितने एक का बना रहा है, तो वो बता देता है भाई 7 एक का, या 10 एक का, या फलाने का है ना। या किसी से पूछो, इनको जानकारी ही नहीं है मसाला कितने एक का है। ठीक है जी, मसाला कहीं से बना बनाया ला रहे हैं? मसाला तो यही बना रहे हैं। अगर हम पूछते हैं तो ये देखो, इन्होंने ईंट लगाई, 2 दिन बाद ये ईंट गिर जाएगी। ठीक है, हम क्या पूछ भी नहीं सकते। और पूरी गली में कोई लाइट नहीं है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि लाइट चाहिए तो वो बोलता है जी 3 लाइटें आ जाएंगी। मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आके देख लो, क्या पता 3 की जरूरत भी ना हो, है ना। 140 रुपए की इतनी ट्यूब आती है करमटन की। अगर आपके पास फंड नहीं है तो गली वालों को बोल दो, हम लगवा लेंगे, खत्म बात। हम तो छोटी छोटी चीजें, देखो अगर आप कहते हो हम खुद ही करवा लेंगे, मगर कल को ये गली में ये ना कहना कि हम शहर की गली है, मेरी गली है, तुम मेरे हो। ये दिखावा नहीं चाहिए हमारे को। अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत करो। मतलब कहने का ये है आपका कि अगर यहाँ पे काम करवाने के लिए नहीं आ सकते तो वोट मांगने भी ना आए। मत आओ, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, अगर सीधे सीधे बात करो ना, घुमा फिरा के। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। देखो, लोगों ने वोट पाए हैं मोदी को, ठीक है जी, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, लोगों ने वोट पाए मोदी को। और उधर से कांग्रेस के जो वोट डले हैं वो कांग्रेस को नहीं डले, वो बुल्ले शाह जी को डले हैं, बुल्ले शाह जी की फेस वैल्यू को डले हैं। अगर विधायक शहरी ना, मैं किसी पार्टी से हूँ, आपको भी पता है मैं किसका लड़का और क्या हूँ, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, ठीक है ना। साफ कहना, सुखी रहना। अगर ये आज बुल्ले शाह जी का होता वर्क या बलवीर पाल जी का होता तो एक फोन से सारे कार्य हो जाते, ठीक है। हम इतने सालों से रो रहे हैं रमा जी। बच्चे देखो मेरे, छोटे छोटे गली वालों के बच्चे, 2 बार तो मैं गिरा हूँ। क्यों भेदभाव हो रहा है फिर आप लोगों के साथ? क्या इन लोगों को मतलब मंशा है आप लोगों को परेशान? पता नहीं, जबकि हम इनके बीजेपी के बूथ पे बैठ के इनको वोट डलवाए, ठीक है, हमारी फोटो है वहाँ पे सारा, ठीक है। हाँ, बीजेपी सपोर्टर है, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हमारे तो पुराने खानदानी लिंक है डॉक्टर रंजन के साथ। तो मतलब ये बीजेपी के बूथों पे बैठने का रिजल्ट है आज आपको अपनी समस्याओं के लिए जूझना पड़ रहा है। स्पष्ट रूप से आपके सामने है, स्पष्ट रूप से आपके सामने सारे शहर की गलियां बन रही है, हमारी गली क्यों तो नहीं? क्या लगता है ये जो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, वो सही नहीं है? मैं देखो जी साफ बोलूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है रमा जी। आप इस टाइम मौजूद हो यहाँ पे और आप लाइव देख रहे हो कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। और आगे भी पता लग जाएगा फ्यूचर में ये क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। त्योहार आने वाले हैं, ये तो है नहीं कि दिवाली 2 महीने पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर ये होई माता पोस्टपोन हो जाएगी, या करवा चौथ पोस्टपोन हो जाएगा। उन्होंने तो अपने फिक्स डेट पे आना है। बट ये गली में तो देखो ना, अब ये इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या गली छोड़ के चले जाएं हम लोग? उधर से एसडी कॉलेज है, इधर से ये जगन्नाथ मंदिर लगता है, ठीक है। शहर का दूसरा रोड है, गली है, दूसरी मेन गली। मतलब दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो पोश एरिया है, उसके बावजूद ये हालात है, बुरा हाल है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रिंस है जी। तो देख सकते हैं प्रिंस, और इनका कहना है कि बीजेपी के बूथ पर बैठ करके लोगों के घरों से उनको निकाल करके इनको बीजेपी वालों को वोट दिलवाने का काम इन्होंने किया। लेकिन सबका साथ सबका विकास कहने वाले नेताओं की पक्षपातपूर्ण नीति का हालात आप देखिए। जो लोग बूथों पर बैठ करके अपने परिवार की और लोगों की वोटें डलवाते हैं, उनके साथ किस तरीके का पक्षपात किया जा रहा है, ये कहना है प्रिंस का। उनका कहना है कि पक्षपात जो किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो तमाम जो है लाइव तस्वीरों में इस समय दिखाई दे रहा है। लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि सरवर मोहल्ला जो है पूरा बीजेपी समर्थित मोहल्ला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हालात ऐसे हैं। और यहाँ पर तो निर्माण कार्य को लेकर के बुल्ले शाह और बलबीर पाल शाह को भी लोगों ने याद किया और रोहिता रेवड़ी की भी याद लोगों को आ गई। उनका कहना है कि रोहिता रेवड़ी के समय में इस गली की सुध ली गई थी, उसके बाद 11 साल बीत गए, लेकिन अभी तक जो है गली की सुध नहीं ली गई थी। अब सुध ली गई तो आधी अधूरी ली गई है। जी हाँ, आधी अधूरी ली गई है। इनका कहना है कि पीने का पाइपलाइन जो है वो टूट फूट चुकी है और पीने का गंदा पानी लोगों के घरों में आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, गटर का पानी आता है, जिससे लोग परेशान हैं। इन्होंने जब कहा कि इन्हें पीने की पाइपलाइन डलने के बाद गली का निर्माण करवाना चाहिए, लेकिन ये कह दिया जाता है। एक छोटी सी और चीज को ऐड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सुनौली रोड पे पुरानी सब्जी मंडी में मैं पिछले कई वर्षों से पोस्ट डाल रहा हूँ। पानी की लाइनें चौक है, ठीक है। अवनीत कौर जी ने लवली पान वाली गली में ट्यूबवेल लगवाया था। अच्छा, ट्यूबवेल है बड़ा, उसको चाहिए निकासी, ठीक है। सारा काम हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा डलना लवली पान वाली गली में, वहाँ दबंग लोग रहते हैं, वो उसको सुनौली रोड पे ऐड नहीं करवा सकते। वो कहते हैं कि हम होने नहीं देंगे, ठीक है। अगर वो लाइन शुरू हो जाती है तो परली तरफ भी पानी मिलेगा और इस तरफ भी पानी मिलेगा। पूरे सुनौली रोड पे पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और रोहिता जी ने बोला था कि अगर मैं दोबारा आ गई तो ये काम करवा दूंगी। अवनीत कौर जी देखो, उन्होंने ट्यूबवेल लगवाया, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं, ठीक है। वो ट्यूबवेल लगा हुआ जब से बंद पड़ा है। अगर वहां भी ट्यूबवेल लग गया लेकिन सप्लाई कहीं नहीं है। मतलब एक सफेद हाथी, जैसे हेली पार्क एक सफेद हाथी बन गया 49 करोड़ लगा के, एक सफेद हाथी सुनौली रोड पे भी। हाँ, सुनौली रोड पे आप एक बार देखो तो कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था है ही नहीं है। ये तो चलो सर्दियां शुरू हो जाएंगी, लोगों को इतनी नीड नहीं है। जब जून जुलाई का टाइम, सर्दियों में लोग क्या छोड़ेंगे? खाना पीना छोड़ेंगे, नहाना छोड़ेंगे, कपड़े धोने, या मतलब और डेली रूटीन के काम नहीं करेंगे सर्दियों में? नहीं, देखो जिन लोगों ने अपने समरसेबल लगा रखे हैं वो उन्होंने आगे समरसेबल बेच रखे हैं, ठीक है। सब कुछ होता है बट शौक लोग नहीं करते, ठीक है ना। मैं सब साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मेरे मन में कुछ भी छल कपट नहीं है। मतलब जिनको नीड है वो पैसे भर के भी पानी खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। मैं खुद, वो सरकारी हो या प्राइवेट, मेरी शॉप है, मैंने वहाँ अपनी शॉप रेंट पे दे रखी है। मेरी शॉप के ऊपर मैं ना हर हफ्ते मेरा पानी का टैंक आता है सदीबाई साईदास से, और 700 रुपये वो मेरे से पर्ची ले आता है। आज कई साल हो गए मैम, मेरी बात, हफ्ते का 700 रुपये? हफ्ते का 700 रुपये मैं देता हूँ। मतलब 2,500-3 हजार रुपए का तो मतलब पानी का बिल ही आ जाता है आपका? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो जो गवर्नमेंट की पर्ची है वो तो हम दे ही रहे हैं सालाना। अच्छा, गवर्नमेंट की पर्ची भी दे रहे हो? हाँ, मैं मेरे साथ कहीं भी दे रहे। गवर्नमेंट का कितना बिल आता है? गवर्नमेंट का तो जो आता है वो 200-400-500 जो आता होगा। अब क्या करें बताओ, कहाँ जाए? माता जी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या किले पे भर कहाँ पानी का भी बिल है? अच्छा, हाँ, और नहीं भरे तो ले लाइन काट दे। अब आपके सामने मैडम इसको कवर करवाना है। तो ये देख सकते हैं, अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी निर्माणाधीन है कार्य जो गली का, नाली का। लेकिन ये देखिए डायरी के अंदर से जो है गोबर का पानी आना शुरू हो गया है और इसी पानी को लेकर के लोग जो हैं परेशान हैं। उनका कहना है कि ये जो गोबर युक्त पानी जो आता है डायरी का, उससे जहां एक और मक्खी मच्छर पनपते हैं, वहीं दूसरा जो है कहीं कोई पानी की पाइपलाइन अगर लीकेज हो जाती है तो उसमें से गंदा पानी जा करके सारा पानी की पाइपलाइन में मिक्स होकर के लोगों के घरों में चला जाता है, जो कि लोगों के लिए बीमारी का सबब बनता जा रहा है। तो इस चीज से भी लोग परेशान हैं और इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर के आज लोगों ने यहाँ पर बुलाया था और हमने आपको लाइव
तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि गली का हालात क्या है और लोगों की डिमांड क्या है। लोगों की डिमांड एक बार आपको फिर बता दें, लोगों की डिमांड है कि इस गली से एक तो ये डायरियां हटाई जाएं ताकि गली जो है इसकी नालियां और पाइपलाइन जो ब्लॉकेज होकर के यहाँ पर गंदगी का कारण बनते हैं उसको रोका जाए। दूसरा, लोगों का ये कहना है कि गली को निर्माण करवाने के लिए गली उखाड़ी तो गई है, लेकिन पीने की पाइपलाइन जो जगह जगह से टूट फूट चुकी है और गंदा पानी पीने का आता है उसको पहले गली के अंदर डाला जाए, उसके बाद गली के निर्माण कार्य को किया जाए ताकि लोगों को साफ और स्वच्छ पानी जो है पीने के लिए मिल सके, लोगों की समस्या का भी निदान हो सके। लेकिन पार्षद महोदय का ये कहना है कि अभी गली बनेगी, 6 महीने बाद जो है फिर इसमें पाइपलाइन डाली जाएगी। अगर 6 महीने बाद पाइपलाइन डाली जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से गली का हाल क्या होने वाला है। तो आइए लोग आगे भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग यहाँ पर। देखिए, लोग जो है जब कैमरा खुला हुआ देखते हैं तो अपने घरों से तमाम लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानियां हैं बहुत ज्यादा हैं। और ये लोग, देखिए, मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से एक बार दिखा दे किस तरीके इस गली के अंदर जो गंदा सीवरेज का पानी है, लैट्रिन का पानी है, वो सारा इस गली में पड़ा हुआ है। और पिछले 1 महीने से लगातार यही हालात यहाँ के हैं। लोग इसी परेशानी में थे, इसीलिए उन्होंने फोन किया। और दूसरा, मटेरियल की बात अभी प्रिंस जी ने की थी, तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर मटेरियल जो है कितना अच्छा लगाया जा रहा है। जी जी भाई साहब, आप ये देख लो इस गली का क्या हाल है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं इसका? देखो, ये तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बस हम तो ये कहेंगे कि हमारा काम हो जाए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन काम थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। भाई, ये मसाला लगा रहे हो आप, नाली बना रहे हो जी, मसाला कितने का लगा रहे हो जी? 3 एक का माल लगा रहे हैं, जो लेंटर में चलाते हैं ना। अच्छा, उतना ही तेज लगा रहे हैं। अच्छा, इतना तेज है ये, तभी ईंटें साथ साथ उखड़ती जा रही हैं। जी, ये इसमें रास्ता है नहीं पानी की। अब इस पे हम अभी रद्दा लगा नहीं पाते हैं, जब तो कहते हैं हटो यहाँ से। अब जब इस पे चला फिर तुरंत ही करेंगे तो जी कहाँ तक। अगर आप लोग यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हो तो पहले लोगों को रास्ता देने की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। जब रास्ता छोटा है तो आप लोगों ने क्या किया? अब इसमें जी बताओ, 5 फीट की 6 फीट की तो ये गली है सारी। अब इसमें हम रास्ता किधर देते, फिर हम बनाए कहाँ से जी? बात तो ये भी दिक्कत है ना। फिर लोग कहाँ से जाएं? कुछ तो थोड़ा बहुत जी हमने बीच में वो ईंट लगा रखी है, रास्ता दे रखी है। हम भी तो जी, ये तो अपना काम कर रहे हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो इसमें चल फिर रहे हैं। हमें तो सारा मटेरियल बाहर से लेके आना पड़ रहा है जी। तो परेशानी आपको भी है? हाँ जी, हाँ जी। को बुलाया जाए ना, ठेकेदार। जी जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब क्या लगता है, काम सफिशिएंट हो रहा है? देखो, ठेकेदार है नहीं, स्टाफ अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे 2 हैंड्स है, 2 हैंड्स का काम तो उसी हिसाब से ही होगा ना। स्टाफ आए, एक बार इनका ठेकेदार आए, ठेकेदार बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। ये देखो, ये कैसे होगा बताओ। अच्छा, कोई ठेकेदार, कोई सुपरवाइजर, कोई नगर निगम का आदमी आया यहाँ पर? ये मुझे देखो इसकी नॉलेज नहीं है। आप एक बार बोलो ना अंकल, कोई है यहाँ पे? कोई नहीं आया। नहीं, क्या कोई निर्माण कार्य जब होता है तो क्या अधिकारियों को आना? बिल्कुल, अधिकारियों को आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। ये बेचारे मिस्त्री हैं 2-4, ये क्या करें? ठेकेदार भी नहीं आता, एक बार आया, दोबारा ठेकेदार भी नहीं आया। अच्छा, ठेकेदार भी मजदूर मिस्त्री छोड़ के चला गया, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करे, चाहे मिस्त्री कुछ करे, मिस्त्री आए ना आए, कोई ड्यूटी नहीं है जी। मिस्त्री बेचारा क्या करे? मिस्त्री को मटेरियल मिलेगा तभी तो काम करेगा। मतलब सभी परेशान है, चाहे मिस्त्री मजदूर हो या फिर गली वाले ज्यादा परेशान है। मजदूर क्या करेगा? मजदूर तो अपनी मजदूरी लेगा। जी जी, चोट लग जाए बुजुर्ग आदमी का क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का, फटाफट काम हो जाए। जब 1 हफ्ता ये पट्टी पड़ी है, करवाओ भाई। रोड़ा घेर के माल घेरना चालू। तो मतलब परेशानी ज्यादा। परेशानी तो बुजुर्गों को, शाम को मेरे पापा को देखना बिल्कुल लाचार है, इतनी मुश्किल से आवा है। सारी गली का इतना बुरा हाल हो रहा। जब करवाया तो फटाफट करवाओ ना भाई, जैसे होता है। अब ऐसे घर का काम तो है नहीं है, पूरी गली चलती हुई है जी। पूरे 1 महीना हो गया, मतलब चलती गली परेशान कर दी। बिल्कुल परेशान हो रहे जी हम तो देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक तमाम गली वाले धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि गली तंग है, लेकिन परेशानी इतनी ज्यादा है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर नेतागण हो या फिर ठेकेदार हो, तो उनको चाहिए ऐसी तंग गलियों में निर्माण कार्य बड़ी जल्दी से। जी जी, क्या कह रहे हैं? 3-4 दिन पहले 8 साल का छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका बैग भी नाली में गया, बच्चा भी गया, उसकी हड्डी पता नहीं टूटी या नहीं टूटी, हम उसके पीछे नहीं गए। बेचारा बिहारी है, गरीब आदमी है, पैसे ही नहीं उसके पास, इलाज कराने के पैसे नहीं।
इतना गंदे हालात है हमारी गली के। खराब है, पूछो मत, इतनी हालत खराब है। ना पैदल चल सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना कुछ जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हाँ, बीच की गली भी हमारी देखो क्या हाल है। अच्छा, बीच की गली क्यों नहीं बनाएंगे? क्या मतलब आप क्या पता, इस शहर के नहीं है? क्या पता हमें। अभी हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, नाली ऊंची हो जाएगी तो हमारा रास्ता बंद। अच्छा, आपकी गली में फिर क्या होगा हालात? देखो क्या कहते हैं ये, मतलब पानी रुकना शुरू फिर? हाँ, पानी रुकना शुरू हो जाएगा, जाम हो जाएगा एकदम से। कल मैं गिरा हूँ, बचाया मैंने। हाँ, आज बच्चे को ले गया 3 बार मैं गिरा हूँ। तो आइए धीरे धीरे आगे की ओर लेकर के चलते हैं। हम हालात जो है आगे की गली के भी जरूर दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये बहन जो है गिर भी गई है। और देख सकते हैं ये नाली जो है इस लेवल पर आएगी। इस लेवल पर अगर ये नाली आती है तो ये जो गली है, ये देखिए, ये गली ब्लॉक हो जाएगी, चौक हो जाएगी। इस गली का जो पानी है फिर इस ओर नहीं आ पाएगा। जो सब गलियां हैं, यानी कि मेन गली बनाई जा रही है, लेकिन जो सब गलियां हैं जो साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी गलियां हैं जी, सारी गली उठनी चाहिए और सही जल्दी से काम होना चाहिए। मैम हमारे तो बहुत परेशान हो रहे थे, कैसे जावा जी हैं ना, इसके गली रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा, सारा हम तो तंग हो जाएंगे ना। देखिए गली में क्या हाल हो रहा है हमारी, देखो आकर। तो देख सकते हैं हालात इस गली का भी बुरा है। गली बनने लायक है और इनका कहना है कि अगर ये सब गलियां नहीं बनाई जाती, मेन गली को ऊपर उठाया जा रहा है और जो साथ लगती छोटी छोटी गलियां हैं जी, देखिए मैंने आपको कई गलियां दिखा दी है, छोटी छोटी गलियां हैं। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर इन गलियों को, अच्छा, इन गलियों को, इस गली, मेन गली को अगर ऊपर उठा दिया जाएगा तो सब गलियां जो हैं इनका पानी जो है बाहर नहीं आ पाएगा। लोग कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएंगे, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होगी और लोगों की पानी निकासी में भी काफी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए लोग जो हैं काफी परेशान है और उनका कहना है कि मेन गली के साथ साथ जो है अन्य गलियां भी बनाई जानी चाहिए, अन्यथा उन लोगों को सुविधा की बजाय परेशानी होगी। आपकी गली तो ठीक है, बनवाने की जरूरत है। देख लो, इनके लेवल तो चाहिए ना हमें, जैसे ये कर रहे हैं, बहुत ऊंचे बना रहे हैं। अच्छा, बहुत ऊंचे। देखो गंदगी हमारी कितने दिनों से ऐसी फैली, बाहर ही नहीं निकल सकते हम। बहुत मुश्किल करके एक एक 2-2 मिस्त्री लगाओ, ऐसे जल्दी बनवाओ इनको। अच्छा, ये लेवल इतना ज्यादा उठा दिया, क्या होना चाहिए इतना उठना? नहीं उठना चाहिए। तो आप लोगों ने रोका नहीं? रोका ना, वो कहते पीछे से आ रहे, जैसे आ रहे, सभी गली के अलग अलग औरतें बोलती हैं। नहीं, अगर मेन गली ऊंची बन रही है उसके साथ में दूसरी गलियां में तो नहीं, अगर ये कोई समस्या का हल है क्या? मतलब एक गली को ऊपर उठा दिया जाए फिर दूसरी को उठा दिया जाए? कहाँ है ठेकेदार? तो आइए देखिए, ठेकेदार भी यहाँ पर पहुँच चुका है, उससे भी बातचीत कर लेते हैं, उससे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, क्योंकि ठेकेदार ही अच्छे से बता पाएगा कि ये निर्माण कार्य किस तरीके करवाया जा रहा है और कितनी फैसिलिटी जो है लोगों को इस निर्माण कार्य से यहाँ पर मिल पाएगी, वो तो ठेकेदार ही बता पाएंगे। तो भाई साहब, आप हैं ठेकेदार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश है जी। नितेश, आपने ठेका लिया, कहाँ से कहाँ तक का है? मैम वहाँ से लेके ना सरवन मोहल्ले का है जी। ये वाली गली जो है पूरी वहाँ जाती है और जो एडजस्टिंग जो सड़कें हैं, छोटी छोटी जो गलियाँ, वो उसका लेवल मेंटेन करने के लिए ना इस गली का, तो उनको भी थोड़ा ऊपर उठाएंगे कि नाली नाली बनाएंगे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे नाली नाली बनाएंगे? हाँ, अगर अमाउंट बचता है तो मैम पूरी गली बना देंगे। अगर अमाउंट नहीं बच पाएगा तो फिर उसको तो निकासी। आपने मेन गली है पहले से ऊपर उठा दी, और जो सब गलियां हैं, जो साथ में लगी हुई गलियां हैं, उनको आप कह रहे हैं जी नालियां उठाएंगे। गलियां अगर कुछ बचा तो निकालेंगे। पानी की निकासी कैसे हो जाएगी? कैसे निकाल लोगे आप पानी अगर मेन गली ऊपर उठ गई? तो जो सब गलियां हैं, जो छोटी छोटी गलियां, उनका खाली नालियां आप उठा दोगे तो सड़क का पानी कहाँ जाएगा? निकासी मैम करेंगे ना। निकासी कैसे हो जाएगी? क्या आज तक देखा कभी ऐसा कि मतलब गली तो नीचे है और निकासी होगी? नहीं, वो लेवल लेके चलेंगे मैम। अच्छा, हमारा जो ना जो पानी की निकासी होती है वो नाली के हिसाब से होती है मैम। अच्छा। सड़क अगर जो ऊंची है, नाली डाउन है, उसकी निकासी हो लग रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाइप आए थे डालने के लिए। नहीं, सड़क ऊंची है, नाली नीची है तो काम चल जाता है। सड़क ऊंची है तो नाली नीची है, काम चल जाता है। अगर सड़क नीची है, नाली आपने ऊपर उठा दी तो कैसे हो जाएगा? नाली का तो अभी आप यही तो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो लेवल है नाली का, जो मैं ये सड़क बना लग रहा हूँ, ये जो लेवल आया, जैसे इन्होंने लेवल लिया हुआ है, ये लेवल दूसरी गलियों का वो चेक करेंगे। अगर वो गली नीची है
तो उस लेवल के जो नाले का जो लेवल है उसको हम ऊपर उठाएंगे और उसमें निकाल देंगे मैं पानी इनका। और जब बारिश आएगी फिर वो पानी खड़ा होएगा, फिर कैसे होएगा? बारिश का पानी भी तो भरेगा गली में, वो कैसे निकलेगा? बार यार नहीं, अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। चलिए आप आगे की ओर चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि मेन गली का जो है यहाँ पर एक बार यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं स्कूल से, छुट्टी का टाइम पे बच्चे गंदे पानी में जाएंगे, बीमार नहीं होंगे। अभी एक बार बताओ, काम करेंगे जब हम काम करते टाइम तो लगता है जी। नहीं, काम में टाइम तो लगता है, लेकिन ये लोग सफिशिएंट भी नहीं है। ये मसाला कितना लगाया, क्या मसाला लगाया जा रहा है इसमें? का लग रहा है मैम, 1 2 4, हाँ बिल्कुल मसाला है। अव्वल इट्टे हैं जी, और नीचे आप देख रहे हो रोड़ा डाल के, बेड डाल के बढ़िया तरीके से काम करने लग रहे हैं। अच्छा, देख लो रोड़ा भी डाला हुआ है और कंक्रीट भी मैम 4 इंची कंक्रीट है बेड के अंदर। ये ईंटें आपने लगाई हैं साइडों वाली? अव्वल इट्टे हैं जी, चेक करवा सकते हो। नहीं, ईंटें तो अव्वल लगा दी, मसाला भी बहुत बढ़िया, आप चेक कर सकते हो। अब इसके ऊपर से यहाँ पर लोग चलेंगे, ये हिलेंगी मैडम। तो मतलब क्या बना हुआ है, बीमारियां नहीं फैलेंगी घर में, क्या नहीं होगा, बच्चे बीमार होंगे। भाई एक निर्माण कार्य जब होगा टाइम तो लगेगा उसमें। अब ये स्कूल से बच्चे आएंगे जाएंगे तो बच्चों को नुकसान क्या? नहीं आंटी, पाइप का नहीं है जी हमारे। मेरा एस्टीमेट जो है आंटी उसमें ड्रेन है, मेरा जो एस्टीमेट है आंटी उसके अंदर नालियां है, पाइप नहीं है। पानी का कनेक्शन खत्म हो, कहाँ है लेकिन ये पानी का कनेक्शन है। एक कनेक्शन दिखा आपको तो ये दिखा दिया आपने। हमने सोचा हमारी गली बड़ी हो जाएगी, हमारी गली बहुत छोटी कर दी। नहीं, अभी ये लोग सारे अपने अपने पाइप जुड़वा रहे थे यहाँ पर खड़े हुए, तो मतलब एक काम कर दिया, 4 काम बिगाड़ दिए लोगों के। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर है ना, एक तो पतली ही गली है, दोनों तरफ इसके अंदर पाइप थी। पाइप निकालेंगे तो गंद जो है लोगों की, किसी के घर में भी टैंक नहीं है, टैंक ना होने के कारण जो गंद है वो सारा का सारा नालियों में जा लग रहा है। पाइप निकाल के फिर ओपन ड्रेन बना रहे हैं। पाइप डालते हैं तो इसमें लेवल नहीं है कि हम लोग सीवर के अंदर कनेक्शन दे दे कहीं या फिर किसी बड़े नाले में डाल दे, इसी वजह से यहाँ पर पाइप एस्टीमेट में ले रखे ओपन ड्रेन है। अच्छा, मतलब पाइप यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे? हाँ कामयाब नहीं, इसीलिए सीवर में डाले जा रहे हैं। हाँ इस वजह से। आंटी कैसे हो जाएंगे पाइप? इतनी गलियां, इतनी नहीं, वहाँ पाइप वहाँ पर निकासी है जी, वहाँ पर लेवल ऊंचा एरिया, छोटी छोटी गलियां। अच्छा, ये लेवल नीचा जहाँ खड़े हैं हम? हाँ वो लेवल नीचा है, मेन रोड का ऊंचा लेवल है, इस वजह से सड़क को भी ऊंचा उठाएंगे। अच्छा, इनको करता कौन है? क्या पब्लिक कर लेती है ऊंचा नीचा लेवल? मतलब शहर का लेवल एक नहीं होना चाहिए? मतलब मेन सड़कों से अटैच जो छोटी छोटी गलियां हैं एक ही मोहल्ले में आती हैं? हाँ जी। तो क्या मतलब इनका लेवल, ये मोहल्ले वाले लोग हैं, ये जो पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे का लेवल ऊपर नीचे कर देते हैं, कौन करता है इसको? मैम ये तो मेरे को पता नहीं, का क्या कसूर है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना जो क्या इसका लेवल मतलब पब्लिक ऊंचा नीचा करती है? नहीं पब्लिक तो क्यों करेगी जी? आप जैसे जो ठेकेदार आते हैं काम करने के लिए वही करते हैं ना? मैम लेवल तो हम लोग ठीक बना के देखते हैं जी। आप तो आपने अपना लेवल देखा, इस गली का ठेका आपके पास है, लेकिन उसने अपना लेवल देखा जिसने बाहर गली बनाई। हाँ बिल्कुल देखा है जी। तो मतलब इसीलिए वो गड़बड़ हुई कि एक मोहल्ले का ठेका किसी एक ठेकेदार के पास नहीं है, इसीलिए गड़बड़ होती है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, अगर किसी एक ठेकेदार को पूरे मोहल्ले का, पूरी कॉलोनी का अगर ठेका दे दिया जाए तो क्या ये गड़बड़ होगी? ये तो नहीं, एक ठेकेदार हो, एक जायज सी बात पूछ रही हूँ, गलत नहीं है ये। अगर एक ठेकेदार को ठेका मिल जाए पूरे मतलब इस एरिया का, मैम मेरे को काम है तो मैं जो बना लग रहा हूँ उसी का ही मैं लेवल दे के चलूंगा जी, कि मैंने जो काम करा है, जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ का मेरी जिम्मेवारी है कि मैम ये वाला काम बढ़िया होना चाहिए। तो दूसरे का तो मैं क्या बता सकता हूँ कि कहाँ पर क्या है, नीचा है ऊंचा है। मतलब ये तो सीधा सीधा साफ हो गया कि अगर किसी कॉलोनी में अगर काम सेटिस्फेक्शन वाला करवाना है तो टेंडर जो है किसी एक ठेकेदार को ही देना पड़ेगा पूरी कॉलोनी का। ये तो मैं क्या नहीं, आपको इस गली का मिल गया, अब ये गलियां रह जाएंगी। ये तो बनाएंगे मैम, जैसे ये अच्छा। ये हमारी गली ऊंची हुई है। हाँ। अब वहाँ से लेकर वहाँ तक का इन लोगों की निकासी जो है वो मैं करके तो दूंगा। सारी गलियों का होगा? हाँ, जो लगती हुई गलियां उन सबका पानी की निकासी करके देंगे हम, ये कंफर्म है। मतलब कितनी गलियां होंगी? कोई एक ये छोटी ही गली है, अच्छा। एक गली साथ में है और एक आगे जाके 3 गलियां हैं। हाँ कोई बात नहीं, सबका करके दे। उन सबका करके? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने भाई साहब को भी बताया था, ये तो बता दिया था। आंटी वो आपका मतलब लोगों को परेशानी तो नहीं होगी? मैंने देखो थोड़ा टाइम तो लगता है काम होने में। नहीं, ये नहीं कह रही, मतलब ये जो सब गलियां हैं, हाँ। जो छोटी छोटी गलियां, ये गली है सामने, इस आपकी ऐसी, इनकी सबका निकासी और सड़क का लेवल करके जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा नाम नितेश शर्मा है। तो
तो देखिए नीतीश शर्मा हमारे साथ ठेकेदार हैं, सरवर मोहल्ले की गली जो है उनके साथ छोटी छोटी गलियां मैं दिखाना चाहूंगी। ऐसी 5 से 7 गलियां हैं। उनका ये कहना है कि सब गलियों के अंदर पानी की निकासी और गलियों का लेवल ये सेट करके जाएंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने नोट की होगी कि ठेकेदार का कहना है कि जो मेन सड़क है जगन्नाथ मंदिर वाली है, उसका जो पानी की निकासी का जो वहां पर सीवरेज है या नाले हैं वो उनका लेवल ऊंचा है और इस गली का लेवल नीचा था, इसीलिए इस गली को ऊपर उठाना पड़ा और हर बार यही काम होता है। अब ये गली बनी है तो इसका लेवल ऊपर किया गया, कल को वो मेन सड़क दोबारा बनती है उसका लेवल फिर ऊपर कर दिया जाएगा। इसी तरह लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और लोगों के मकान धीरे 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 जो है नीचे दबते चले जाते हैं। लोगों के पूरे पूरे मकान नीचे दफन हो जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं उन आधे अधूरे दफन हुए मकानों के अंदर गंदगी में पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि तोड़ करके दोबारा अपना मकान बना लिया जाए। तो ये वजह रहती है शहर भर में मकान नीचे दबने की। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर किसी गली मोहल्ले का किसी वार्ड का टेंडर देना है तो किसी एक ठेकेदार को दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे वार्ड का बैलेंस जो है पानी का लेवल गलियों का लेवल एक साथ लेकर के पूरे मोहल्ले को पूरे वार्ड को एक जैसा बना दे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया हमने किस तरीके सरवर मोहल्ले के लोग परेशान हैं और हालातों से जूझते हुए आज वो इतने तंग आ गए क्योंकि त्योहारों का सीजन है। ये मैम कैसा लग रहा है इस गली से निकलते हुए? बहुत गंदा लग रहा है, देखना कैसे हम जा रहे हैं। पहले तो गिर गई हैं। अच्छा गिर गए थे आप? पैर चला गया था नाली में। तो कितने दिन हो गए इसको? हो गया 15-20 दिन तो हो गए हैं। 15-20 दिन से समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? अगर मान लो निर्माण कार्य होना भी चाहिए है तो पहले रास्ता होना चाहिए जाने का। रास्ता होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी गली स्टार्ट करनी चाहिए, तो इन्होंने पूरी तोड़ दी। अच्छा पूरी तोड़ हाँ, ना बंदा बाइक पे आ सकता है ना पैदल जा सकता है और तो सारा गंद, इतना गंद, स्मेल इतनी घर तक अंदर जा रही है। जी जी, क्या नाम है आपका? तान्या। तो देखिए तान्या हमारे साथ स्कूल में टीचर हैं और हालात इतने बुरे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले वो गिर भी गई थी यहाँ पर और अगर गली में आने जाने का रास्ता ना हो तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बनाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने का रास्ता भी मिला रहे और उनका काम भी होता रहे। हालात लोगों के बस से बदतर हो चुके हैं। ये देखिए सारा पानी जो है इन नालियों में भरा हुआ है और लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर तो नालियाँ जो है बिल्कुल ब्लॉकेज हुई पड़ी है जिसकी वजह से। और दूसरा ये देखिए मेन पानी की पाइपलाइन यहाँ पर नहीं है। ये देखिए पानी की मेन पाइपलाइन इन गलियों में नहीं है। पहले तो गलियां तंग हैं, उसके ऊपर ये बड़ी बड़ी नालियां यहाँ पर बना दी गई। उसके बाद ये पानी की पाइपलाइन देखिए कम से कम 20 से 25 पाइप होंगे जो लगातार इस गली से गुजर रहे हैं और लोग जो है परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं ये गली जो है, ये देखिए ये गली देखिए कितनी गहरी हो चुकी है, कितनी डूंगी हो चुकी है। अगर इस गली में से निकलता हुआ कोई बच्चा इस नाली के अंदर गिर जाए, छोटा बच्चा, तो शायद ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब भी नालियां बनती हैं तो नालियों को नीचे से साफ सुथरा करके नीचे रोड़ा बजरा नहीं डाला जाता है और नालियां जो है ऐसे ही ऊपर उठा दी जाती हैं और नालियां जो हैं साफ सुथरी होने की बजाय गहरी जरूर हो जाती हैं लेकिन सफाई उनकी कभी नहीं हो पाती। वही हालात यहाँ पर है। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको सरवर मोहल्ले की दिखाई जा रही है। तो खबर को साथ के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं से हैं परेशान तो आप इंडिया की दहाड़ का फोन नंबर डायल कीजिए तो मिल जाएगा आपकी समस्या का समाधान। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।